बाप से 70 दर्जे ज़्यादा शफीक हैं, वो अल्लाह मियाँ ये कैसे कर सकते हैं कि गोश्त काटे आदमी का और वो रंग लगे हुए पे? ये काम तो हमारे उलमा को बहुत पहले करना चाहिए था। जो मैंने कहा कि किसी बुत का दिया हुआ रंज का नतीजा नहीं होगा कि ये इस किस्म की मोहब्बत की पेंगे अब बढ़ाई जा रही हैं। आप होली और दिवाली की मुबारकबाद अगर दे दें तो बहुत से उलमा आज भी कहते हुए दिखाई देंगे कि इस्लाम में जायज़ नहीं है, जबकि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जब ईद और मनाएं तो सब आपके घर आए और आपको मुबारकबाद भी दे। तो ये मुझे कभी भी ये मुनसिफाना अंदाज नहीं लगा, और इस्लाम का जो बिल्कुल बुनियादी इंसानी पैगाम है उसके खिलाफ लगा कि जो आरएसएस है और इसके चीफ हैं, क्या ये कोई धर्मगुरु हैं? वो हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात नहीं करते। धर्म सनातन है, हिंदुत्व धर्म नहीं है। मुल्क में हिंदू मुसलमानों के बीच आपसी भाईचारा कायम रहे, इसकी कोशिश जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के जरिए लगातार की जाती रही है। चाहे वो महामंडलेश्वरों से मुलाकात हो या आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात हो। लेकिन अभी होली के त्यौहार के मद्देनजर मौलाना अरशद मदनी को बीजेपी नेता ने अपने घर दावत दी और मौलाना तबीयत खराब के बावजूद वहां पहुंचे और बाकायदा होली मिलन की जो एक तकरीब थी, एक प्रोग्राम था, उसमें शिरकत भी की। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एमपीसीआई के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी इस वक्त मौजूद हैं। रहमानी साहब, कैसे देखते हैं इस कदम को जो मौलाना अरशद मदनी के ज़रिए मुल्क में आपसी भाईचारे को बरकरार रखने और उसको बढ़ावा देने के लिए ये उठाया गया है? मुझे बड़ा अच्छा बिसरा याद आ रहा है, बड़ा बरवक्त और बरमौका है। ये दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। ये तो लेकिन खैर देर आयत दुरुस्त आयत। हम लोग को याद है कि बचपन में हमको ये मौलाना हजरात बताया करते थे कि होली का रंग अगर आपके जिस्म पे कहीं पड़ गया तो जिस्म का वो हिस्सा काट दिया जाएगा। हाँ, ये तो हमने भी सुना है। तो इसलिए होली से दूर रहना। और होली के दिन हम लोग डरे सहमे अपने घरों में बैठते थे, कहीं बाहर निकले तो होली का रंग पड़ जाएगा तो फिर वो हिस्सा कटेगा। बचपन में ये एहसास था। बड़े कुछ हुए तो लगा कि यार अल्लाह मियाँ तो इतने जालिम नहीं हो सकते कि साल में जाने कितनी बार रंग पड़ेगा तो कहाँ कहाँ से काटेंगे अल्लाह मियाँ। तो ये ख्याल आया कि अल्लाह मियाँ जो रहीम है, गफूर हैं और एक बाप से 70 दर्जे ज़्यादा शफीक हैं, वो अल्लाह मियाँ ये कैसे कर सकते हैं कि गोश्त काटे आदमी का और वो रंग लगे हुए फिर। और बहरहाल वो ये कैसे समझ सकते हैं कि जो गैर मुस्लिम हजरात हैं इनको सबको वो जो है वो इंसानियत के ज़ुमरे में नहीं रखेंगे। तो अल्लाह मियाँ आदिल है, तो ये उनकी सिफत अदल पे हर्फ आ जाता है। ये चीज़ें हम सोचा करते थे। फिर जब और बड़े हो गए तो हमने खुद होली खेली। मैंने कहा देखते हैं यार, अल्लाह मियाँ को अगर काटना ही है जिस्म कहीं से तो काट लें, अल्लाह मियाँ ही का बनाया हुआ है, उनको काटना पसंद है तो वो काट लें। लेकिन मैं होली के नाम पर मैं होलिका दहन करवाया करता था। मैं एक गैर मुस्लिम सोसाइटी में रहता था। तमाम इंतज़ामात होलिका दहन की जो रात को होता है वो मैं खुद करता था। अगले दिन हम लोग होली भी खेलते थे, हम पर एतराज़ भी होते थे। लेकिन अब जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उस मुल्क में जो रसूम और रिवाज हैं, उस मुल्क के में रहने वाले मुख्तलिफ तबक़ात के साथ हमें सिला रहमी और मोहब्बत का इजहार, क़ुर्बत का इजहार अपने अक़ीदे पर कायम और दायम रहते हुए कैसे करना है, ये काम तो हमारे उलमा को बहुत पहले करना चाहिए था। नहीं किया, हमको अलहदा रखा। इतना इस हद तक के आप होली और दिवाली की मुबारकबाद अगर दे दें तो बहुत से उलमा आज भी कहते हुए दिखाई देंगे कि इस्लाम में जायज़ नहीं है। आप अगर अपने पड़ोस में रहने वाले गैर मुस्लिम को उसके त्यौहार की मुबारकबाद दे दें तो ये कहा जाता है कि जायज़ नहीं है, और इस पर एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। जबकि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जब ईद और मनाएं तो सब आपके घर आए और आपको मुबारकबाद भी दें, सिवैयाँ भी खाएं, और सिवैयाँ भी आपके यहाँ के खाएं। और आप रमज़ान में जो है साहब अफ्तार के नाम पर एक बड़ी सी लैविश पार्टी करें, खूब भी पुरतायुश पार्टी को आप करें और उसमें सारे गैर मुस्लिम आए और आपके हाथ से खजूर भी खाएं। तो आप तो ये एक्सपेक्ट करें, और उनके त्यौहार हो तो आप उनको मुबारकबाद तक देने की इजाज़त न दें। तो ये मुझे कभी भी ये मुनसिफाना अंदाज नहीं लगा। और इस्लाम का जो बिल्कुल बुनियादी इंसानी पैगाम है
उसके खिलाफ लगा कि तुम्हारा दीन, दीनों को, तमाम अदियान को अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में एक्सेप्ट किया कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। इसका मतलब हमारे अलावा भी अदियान मौजूद है और उन अदियान को एक्सेप्ट किया अल्लाह ताला ने। तो अगर उन अदियान को एक्सेप्ट किया तो सिर्फ आपको ये हुक्म दिया गया कि आप अपने दीन पर कायम रहें और दूसरे के दीन की बेइज्जती ना करें, ये भी कहा गया। तो उसके साथ ये भी बताइए मुझे, आपने जो शुरू में ये कहा कि देर आए दुरुस्त आए, तो ये मौलाना अरशद मदनी की जो कोशिशें हैं वो तो हम लोग भी देख रहे हैं, पहले से करते चले आ रहे हैं, और अब तो बाकायदा मीडिया के ज़रिए भी वो सामने आ रही हैं कि आरएसएस चीफ से मिलना हो, महामंडलेश्वरों से मुलाकात करनी हो, या बड़े बड़े मंच सजाकर लोगों को दावत देना हो, उन्हें बुलाना हो, तो भाईचारे का पैगाम तो वो लोग दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है जो सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं वो इखलास की बुनियाद पर है और इस मुल्क से मोहब्बत, और जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं PR की बुनियाद पर है। मैं महसूस करता हूँ कि उसी बुनियाद पर होगा और इसमें कोई खौफ नहीं होगा। जो मैंने कहा कि किसी बुत का दिया हुआ रंज का नतीजा नहीं होगा कि ये इस किस्म की मोहब्बत की पेंगे अब बढ़ाई जा रही हैं। ये तो हमेशा से होनी चाहिए थी। बहरहाल अब अगर वो कर रहे हैं ये इखलास की बुनियाद पर और बिला खौफ है तो बहुत अच्छा है, इस्तकबाल होना चाहिए। कहा सब एक हैं। क्या एक है? कोई अलग नहीं है। नहीं, इसकी तो वजाहत की ज़रूरत है कि क्या एक हैं। क्या अकायद के एतबार से सब एक हैं या इंसानियत के एतबार से सब एक हैं? अगर इंसानियत की बात है तो सब एक ही हैं, सब औलादे आदम हैं। लेकिन अकायद की बात अगर ये है तो अकायद तो मुख्तलिफ हैं। औलादे मनु नहीं है, मनु और आदम तो एक हैं। अब मुझे मालूम नहीं, इतना गहरा तो इल्म मेरे पास नहीं है। मैं तो जो छोटा मोटा पढ़ता हूँ वही मुझे मालूम है। मैंने तो पहले भी कहा कि कुरान हकीम जो हम पढ़ते हैं वहाँ पर जो अस्माए शरीफ हमको अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मिलते हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ये नबी हैं। इसके अलावा कौन हजरात नबी हैं या नहीं हैं, हम ना उनका इनकार करते हैं ना हम उनका इकरार करते हैं। हो सकता है, लेकिन हम उनकी इज़्ज़त इस बुनियाद पर करते हैं कि सूरह आले इमरान हमसे बहुत साफ कहती है कि दूसरे के मज़हब के बड़े लोगों को बुरा ना कहो, उनके दीन को बुरा ना कहो, इसलिए हम उनको बुरा नहीं कहते। चलिए इस टॉपिक पर नहीं आता हूँ वरना बात लंबी चली जाएगी और दूसरी तरफ भी चली जाएगी, रामलीला मैदान की तरफ भी चली जाएगी। मैं ये पूछता हूँ आपसे कि ये जो मुलाकातें हैं हिंदू धर्मगुरु से या आरएसएस चीफ से, होली का मौका हो, दिवाली का मौका हो या कोई भी मौका हो, मौलाना अरशद मदनी की मुलाकात हो, मौलाना महमूद मदनी की मुलाकात हो, या फिर जो मुसलमानों का बड़ा एलीट तबका है उसकी मुलाकात हो, जो 4-5 लोग जाकर मिलते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ रहमानी साहब कि इसका रिज़ल्ट ज़मीन पर कहाँ है? आज भी गौरक्षा के नाम पर लोग मारे जा रहे हैं, आज भी जबरन जय श्री राम लोगों से बुलवाया जा रहा है, आज भी इस तरह की चीज़ें हैं। तो इन मुलाकातों का रिज़ल्ट क्या है और इन मुलाकातों का जो नतीजा निकल कर सामने आ रहा है वो कहाँ है, नज़र क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे पहले तो एक बात ये समझाइए कि जो आरएसएस है और इसके चीफ हैं, क्या ये कोई धर्मगुरु हैं? नहीं, मैंने महामंडलेश्वरों को धर्मगुरु। नहीं, महामंडलेश्वर एक अलग चीज़ है। महामंडलेश्वर और शंकराचार्य तो धर्मगुरु हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आरएसएस के चीफ का स्टेटस क्या है? क्या वो कोई रिलीजियस लीडर हैं? क्या आरएसएस कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात नहीं करते। धर्म सनातन है, हिंदुत्व धर्म नहीं है। और आरएसएस के चीफ ये कहते हैं कि आरएसएस एक सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म से रिलेट आप आरएसएस को नहीं कर सकते। और दुनिया भर की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि आरएसएस एक राइट विंग रेडिकलाइज्ड इंडियन एसोसिएशन है जिसका धर्म से कोई ताल्लुक होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करना चाहते हैं तो आप आरएसएस चीफ के पास जाने का उसका कोई जवाब ही नहीं है। नहीं, कोई जवाब नहीं है। बड़े तबके को मुतासिर तो करती है, असर तो डालती है ना ये तंजीम। नहीं, देखिए, बड़े तबके को, वो तो हिंदुत्व सियासी तबका है ना वो। मैं वहीं आ रहा था कि आप सियासी कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं तो आप आरएसएस से बात इसलिए कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मेंटर और उसकी सरपरस्त आरएसएस है और भारतीय जनता पार्टी सियासी है, वो हुकूमत चला रही है, तो उसकी जो सरपरस्त है वो आरएसएस है। आप अगर सियासी उमूर में कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं तो आरएसएस के चीफ से आपकी मुलाकात रेलिवेंट होगी। लेकिन आप भाईचारे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करें तब तो उनसे कोई नहीं है। वो एक उन्वान चिश्ती साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि और भी देखी थी बरसातें, ये बरसात सियासी है
और भी देखी थी बरसातें, ये बरसात सियासी है, ऊपर जलथल एक हुआ है, नीचे धरती प्यासी है। ये इन मुलाकातों का नतीजा है। चलिए, शुक्रिया रहमानी साहब बातचीत करने के लिए। तो मौलाना अरशद मदनी की इस मुलाकात पर और होली मिलन समारोह में शरीक होने पर डॉक्टर रहमानी का कहना है, वो जो फ़ारसी की बहुत पुरानी मिसाल और मुहावरा है, देर आयद दुरुस्त आयद। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज़ हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।